फिल्म की शुरुआत होती है रोनी से, जो कि लहूलुहान हालत में रेलवे ट्रैक पर एक उल्टी कार में फंसा हुआ है। कुछ लोगों की मदद से इसे बचा लिया जाता है और हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, जहां डॉक्टर्स इसका इलाज शुरू कर देते हैं। अब यहाँ एंट्री होती है रोनी के भाई जीतू की। डॉक्टर जीतू को बताते हैं कि रोनी के दिमाग पर गहरे चोट लगने की वजह से रोनी अब कोमा में जा चुका है। सीन यहाँ कट होता है, सीन शिफ्ट होता है 7 महीने के बाद। अब रोनी होश में आ चुका है। रोनी अपने घर की छत पर अपनी गर्लफ्रेंड की वीडियो देखकर उसकी यादों में खोया रहता है। तभी इसके घर के सामने से एक बुजुर्ग आदमी का अंतिम संस्कार चल रहा होता है, लेकिन रोनी यहाँ पहुंचकर हंगामा खड़ी कर देता है और लोगों को बिना वजह ही पीटने लगता है। ये सब कुछ ऊपर से जीतू देख रहा होता है। अगले दिन जीतू रोनी को डॉक्टर के पास ले जाता है और उस रात की सच्चाई बताता है। दरअसल जीतू ने उस रात का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था। अब डॉक्टर के सामने जब ये वीडियो प्ले किया जाता है, तब एज अ ऑडियंस हम देखते हैं रोनी वहाँ अकेला ही लड़ रहा था। असल में वहाँ कोई था ही नहीं। अब डॉक्टर रोनी को बताते हैं कि उस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारा ब्रेन सीवियरली अफेक्ट हुआ है। जो तुम्हें सच लगता है एक्चुअली में वो तुम्हारा हेलोजिनेशन है। अगले सीन में डॉक्टर जीतू से पूछते हैं क्या रोनी के दिमाग को कोई गहरा सदमा लगा है, ऐसा कुछ जिसे वो बार बार याद करता हो। तब जीतू बताता है रोनी हमेशा अलीशा नाम की किसी लड़की का जिक्र करता रहता है, कहता है वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन अजीब बात तो यह है कि हमने से किसी ने कभी उसे देखा ही नहीं है। मुझे तो लगता है यह भी उसके दिमाग का एक हेलोजिनेशन ही है। नेक्स्ट सीन में रोनी अपने घर पर होता है। तभी इसके एक दोस्त प्रतिष्ठा इससे मिलने आती है। बातचीत के दौरान रोनी इसे भी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है और कहता है कि वो मर चुकी है। नेक्स्ट सीन में एज ऑडियंस हमें फिर से रोनी का हेलोजिनेशन दिखाया जाता है, जहां रोनी और इसकी गर्लफ्रेंड अलीशा काफ़ी खुश दिख रहे होते हैं। अब अचानक मोबाइल में अलीशा की फ़ोटो देखने लगता है, लेकिन अब तो इसके फ़ोन में ना अलीशा की कोई फ़ोटो होती है और ना ही वीडियो, जिसे जीतू पर गुस्सा करने लगता है। लेकिन जीतू घर पर होता ही नहीं है, जिसकी वजह से रोड पर भागने लगता है। फिर यहाँ आकर जीतू को मारने पीटने लगता है, जिसे इसके बगल में खड़ी आंटी डर जाती है और आंटी पुलिस बुला लेती है। यह रोनी पुलिस वालों पर भी अटैक कर देता है, जिससे यह इंस्पेक्टर रोनी को थाने ले आता है। इंस्पेक्टर मारपीट की वजह पूछता है। रोनी इंस्पेक्टर को वही कहानी सुनाता है। यह रोनी इंस्पेक्टर को बताता है कि वो मर चुकी है, मैं रोज उसकी कब्र पर जाता हूँ। तब इंस्पेक्टर कहता है ले चल हमें। ये लोग कब्रिस्तान आ जाते हैं, लेकिन रोनी जिस कब्र को दिखाता है वो तो किसी बूढ़ी औरत की होती है। यहाँ रोनी अपने भाई पर इल्ज़ाम लगाने लगता है, ज़रूर तूने चेंज कर दिया होगा। लेकिन इंस्पेक्टर और जी2 इसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोनी पागल की तरह इधर उधर भागने लगता है। अब यहाँ रोनी की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। रोनी एक नेवी ऑफिसर है। रोनी यहाँ किसी आदमी को दौड़ा रहा होता है। तभी यहाँ रोनी अलीशा से टकराता है, जो कि मोबाइल चला रही होती है। रोनी अलीशा को ज्ञान देने लगता है कि तुम जेनजी लोग हमेशा मोबाइल फ़ोन में ही घुसे रहते हो, और अलीशा रोनी से पता नहीं क्यों इम्प्रेस्ड हो जाती है। अब अलीशा दिन भर रोनी के बारे में ही बात करती रहती है। इधर दूसरी तरफ रोनी फिर से मारपीट करने लगता है और ट्रीटमेंट करवाने हॉस्पिटल आ जाता है। तब यहाँ फिर से अलीशा को देखता है। तब इसे पता चलता है कि ये अलीशा तो एक डॉक्टर है, और फिर अलीशा को लाइन मारने लगता है। फिर ये लोग डेट पर जाते हैं और फिर इनका बोरिंग सा लव स्टोरी शुरू हो जाता है। यहाँ भी कुछ प्लेयर्स आपस में लड़ रहे होते हैं, तो रोनी का भी मन होता है कि मैं भी थोड़ा फाइट कर लूँ, और इनके साथ ये भी फाइट करने लगता है और सबको मार कर चितपट कर देता है। और फिर से इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। इंस्पेक्टर पूछता है अलीशा मरी कैसे। रोनी बताता है एक्सीडेंट से। रोनी चाय की टपरी पर इनको पूरी कहानी बता रहा होता है कि अलीशा की सिस्टर
कैथरीन दिखती है कार में और रॉनी इसके पीछे पीछे भागने लगता है और कैथरीन पर भी गुस्सा करने लगता है और कैथरीन कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो। तब इंस्पेक्टर रॉनी को गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ प्रतिष्ठा बेल पेपर लाकर इसे छुड़ा कर ले जाती है। यहाँ हम देखते हैं प्रतिष्ठा रॉनी से प्यार करती है, लेकिन रॉनी के मुंह से अलीशा का नाम निकलता है। यह सुनकर प्रतिष्ठा वॉशरूम में आकर आंसुओं की गंगा बहाती है। फिर अचानक रॉनी को अलीशा का एड्रेस याद आ जाता है और दौड़कर रॉनी यहाँ आ जाता है, जो कि अब एक खंडर बन चुका है। यहाँ पहले से ही कुछ गुंडे दिवाली का लाइट सर पर लगाकर रॉनी का ही इंतजार कर रहे होते हैं। फिर यहाँ भी इनके बीच जबरदस्त फाइट होती है। यहाँ भी रॉनी सबको मार कर चित पट कर देता है। इनके फाइट से एक फ्रेम टूटता है जिसके अंदर रॉनी और अलीशा की फोटो दिखती है। तो रॉनी को लगता है ये भी उसका हेलुसिनेशन हो सकता है, लेकिन इन गुंडों में से एक को उठाकर पूछता है, तब पता चलता है ये फोटो रियल है। तब रॉनी सोचता है वो कौन है जिसने अलीशा की पूरी आइडेंटिटी मिटा दी। तब यहाँ चौको की छोटी सी झलक दिखाई जाती है। अब रॉनी को अपने भाई पर पूरा शक हो जाता है और जीतू को ढूंढने लगता है। जीतू के फोन से इसके फोन पर जीतू का लाइव लोकेशन आता है और रॉनी यहाँ आ जाता है। यहाँ जीतू रस्सी पर लटका होता है। रॉनी इसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लेकिन यहाँ ये गुंडे जीतू को मार मार कर अधमरा कर देते हैं और मरने से पहले जीतू रॉनी से कहता है, उन्होंने मुझे धमकाया था भाई, इस वजह से मुझे तुझसे झूठ कहना पड़ा, मुझे माफ़ कर देना, और यह कहकर मर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ इंस्पेक्टर प्रतिष्ठा से रॉनी को कॉल लगवाकर मिलने के लिए बुलवाता है। अब फिर से स्टोरी रॉनी के पास्ट लाइफ फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहां रॉनी और अलीशा काफ़ी खुश दिख रहे होते हैं, लेकिन अचानक इनका एक्सीडेंट हो जाता है। सीन यहाँ फिर से प्रेजेंट में आता है। रॉनी डॉक्टर के पास सच्चाई जानने के लिए आता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर का भी मर्डर हो चुका है। अलीशा की सिस्टर कैथरीन के पास आकर पूछने पर कैथरीन बताती है, उन्होंने मुझे भी धमकी दी थी, वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। फिर वही गुंडे आकर कैथरीन को भी मारने लगते हैं और रॉनी भी इन गुंडों की पिटाई करने लगता है। फिर देखते ही देखते यहाँ ये गुंडे धुआं के बीच में गायब हो जाते हैं। अब रॉनी प्रतिष्ठा के पास आता है। यह रॉनी पर कोई अटैक करके भागने लगता है। अब रॉनी और प्रतिष्ठा भी उस गुंडे का पीछा करते हुए यहाँ होटल में आ जाते हैं। यहाँ सारे शेफ गुंडे होते हैं। यहाँ इनके बीच जबरदस्त फाइट होती है। यहाँ पता चलता है प्रतिष्ठा भी एक कराटेबाज है और सबको चिकन की तरह काट रही है, लेकिन पीछे से ये बंदा प्रतिष्ठा को गोली मार देता है। फिर मरते वक्त प्रतिष्ठा बताती है कि अलीशा जिंदा है। फिर रॉनी कब्रिस्तान आकर अलीशा की कब्र खोदता है, तो यहाँ तो कोई डेड बॉडी नहीं होती बल्कि पत्थर होता है। सीन यहाँ कट होता है। नेक्स्ट सीन में चौको की फ्लैशबैक लाइफ स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ चौको और इसकी गर्लफ्रेंड की लव स्टोरी देखते हैं। चौको एक गैंगस्टर है। सीन वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं चौको अलीशा को बंदी बनाकर रखा हुआ है। यहाँ अलीशा चौको से पूछती है, तुम चाहते क्या हो मुझसे? चौको बताता है, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी अवंतिका। अब वापस चौको की फ्लैशबैक लाइफ स्टोरी दिखाई जाती है। यहाँ पता चलता है अवंतिका काफ़ी डेंजर लड़की है जो दुश्मनों को चिकन की तरह काट डालती है। अब चौको और अवंतिका शादी कर रहे होते हैं कि अवंतिका ने जिनको मारा था उस गैंग के लोग यहाँ अटैक कर देते हैं और यहाँ भी फाइट होती है, लेकिन यहाँ अवंतिका को गोली लग जाती है और अवंतिका मर जाती है। अब चौको यहाँ चर्च में आकर अपने गॉड से शिकायत कर रहा होता है। इसी समय जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं, तब चौको की नज़र अलीशा पर पड़ती है। चौको को अलीशा अवंतिका जैसी लगती है और चौको अलीशा को रॉनी के साथ देख लेता है, इसलिए चौको ने अलीशा और रॉनी का एक्सीडेंट करके रॉनी को कार में अकेला छोड़कर अलीशा को ले जाता है। वापस सीन प्रेजेंट में आता है। चौको कहता है, रॉनी अब
तुम्हें भूल चुका है। और अलीशा कहती है वो मुझे लेने ज़रूर आएगा। लेकिन चौको अलीशा को रोनी और प्रतिष्ठा का फ़ोटो दिखाता है जो कि इन्होंने चुपके से लिया था। नेक्स्ट सीन में चौको का राइट हैंड बताता है हमने रोनी को कंफ्यूज्ड किया, उसे हेलुसिनेशन करवाया, नकली कब्र बनवाया, लेकिन वो भूला नहीं। अब चौको गुस्सा आ जाता है और कहता है वो जहाँ भी हो उसे उठाकर ले आओ। फिलहाल रोनी पुलिस स्टेशन में होता है और इंस्पेक्टर को पूरी कहानी बता रहा होता है। तभी ये लोग यहाँ आकर धमका कर रोनी को ले जाते हैं। यह रोनी को अलीशा से मिलवाते हैं, लेकिन अब अलीशा रोनी से नफरत करने लगती है क्योंकि अलीशा को लगता है कि प्रतिष्ठा के साथ इसका चक्कर चल रहा है। अलीशा के यहाँ से जाने के बाद रोनी को बांध कर करंट देकर बेहोश कर देते हैं, लेकिन रोनी फिर से होश में आ जाता है और सबकी कुटाई कर देता है और चौको के राइट हैंड को भी जान से मार देता है। यहाँ चर्च में चौको और अलीशा शादी कर रहे होते हैं। यहाँ रोनी आता है और फिर इन सभी गुंडों की भी कुटाई कर देता है। अब यहाँ चौको और रोनी के बीच जबरदस्त फाइट होती है। रोनी जख्मी हो जाता है। तब यहाँ चौको अलीशा को गन देकर कहता है लो इसे जान से मार दो, इसने तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन अलीशा तो चौको के साथ ही धोखा कर देती है और रोनी से कहती है मुझे पता है तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो। फिर से रोनी उठता है और चौको से झगड़ा करता है। लास्ट में चौको के हाथ गन लगती है। चौको इनको मारने ही वाला होता है कि चौको के ऊपर क्रॉस गिर जाता है और चौको मर जाता है। और फिर रोनी चौको को उसकी गर्लफ्रेंड की कब्र के बगल में ही दफना देता है और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा।